अनामिका। चैप्टर 13। ऑफिस में यशवंत अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। वही केबिन के बाहर उसके कुछ दोस्त बातें कर रहे थे। अरे यार, आजकल यशवंत बहुत खुश रहने लगा है। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें नहीं पता, यशवंत प्यार में पड़ गया है। अब सोते जागते काम करते सिर्फ उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। कौन है वो लड़की? हमारी ऑफिस की है क्या? या फिर अरे, कहीं विमल सर की बेटी तो नहीं? नहीं यार, वो कैसे हो सकती है? वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर कौन है बताना। पता नहीं, उसने कभी उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया है। वो लोग मिले कैसे, वो भी पता नहीं यार। बस इतना पता है कि वो दोनों चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे से बस बातें करते हैं और उन दोनों को प्यार हो गया है। इस जमाने में चिट्ठियों से प्यार, गॉड, सच में यशवंत बहुत पुराना है। मुझे तो लगता है कि वो लड़की नहीं कोई लड़का है, जो लड़की के नाम से उसे चिट्ठियां भेज रहा है। जिस दिन सच्चाई पता चलेगा ना, बेचारा, जो अभी हंसी उसके चेहरे पर दिख रही है, वो रहेगी भी नहीं। तुम उसके दोस्त हो या दुश्मन? दोस्त हूँ, इसलिए उसे आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो पागल प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। ये प्यार है बाबू मोशे, जिसमें पड़ गया, समझो पागल बन गया। वहां के लोग हंसते हुए सच कह रहे हो यार। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जब यशवंत को यशना से अगली चिट्ठी मिली, कोमल और राजकुमार जी भी उस चिट्ठी के बारे में और उसके अंदर लिखी गई बातों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। वो यशवंत के पास आकर खड़े हो गए। यशवंत बिना चिट्ठी खोले उन दोनों को देखकर पूछा, आपको कुछ चाहिए क्या? कोमल बोली, अरे, मेरी होने वाली बहू की चिट्ठी आई है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? राजकुमार जी बोले, हाँ कोमल, वो मेरी भी बहू है, तो मुझे भी जानना है कि उसने मेरे बारे में कुछ लिखा है कि नहीं। यशवंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, आप दोनों ये नहीं पढ़ने वाले हो, ये मेरे लिए है। कोमल बोली, हाँ जानते हैं, तुम्हारे लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों के लिए भी दो लफ्ज तो लिखे होंगे ना उस लड़की ने? यशवंत पूछा, अगर नहीं लिखे होंगे तो? कोमल बोली, कैसी लड़की है, जो अपने सास और ससुर के बारे में सोचती ही नहीं? राजकुमार जी, लगता है हमें कोई और ढूंढनी पड़ेगी। राजकुमार जी बोले, हाँ कोमल, तुम ठीक ही कह रही हो। अब वो नहीं पूछ रही है, और जब इस घर में आएगी तो कहीं हम दोनों को ही बाहर निकाल ना दे। किसी और को ढूंढना पड़ेगा। यशवंत पूछा, माँ, पापा, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मतलब अगर आप दोनों के बारे में उसने कुछ कहा नहीं तो वो बुरी हो गई? कोमल जी बोली, मेरा बेटा तो अभी से उसकी पत्नी के पीछे पागल हो गया है, अब इस माँ को कौन पूछेगा? राजकुमार जी बोले, मैंने कहा ना कोमल, ये लड़का हमें देखेगा भी नहीं। अभी ये हाल है तो पता नहीं आने वाले वक्त में क्या हाल होगा हमारा। यशवंत बोला, आप दोनों मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो ना, मजाक उड़ा रहे हो ना मेरी? राजकुमार जी और कोमल जी हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, अच्छा सॉरी। खोलो और पढ़ लो अपनी होने वाली पत्नी की चिट्ठी। यशवंत हल्का सा मुस्कुराकर चिट्ठी खोल दिया। चिट्ठी खोलते ही पहला वाक्य, अंकल और आंटी को मेरा नमस्ते कहना, लिखा हुआ था। यशवंत के चेहरे पर ये पढ़ते ही मुस्कुराहट आ गई। वो उस वाक्य को जोर से पढ़ने लगा। कोमल बोली, अरे वाह, चलो बेटा, नहीं तो कम से कम बहू तो हमारा ख्याल रखेगी, क्यों राज जी? यशवंत बोला, माँ। कोमल बोली, अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर चिट्ठी पूरी तरह से पढ़ लो, और हाँ, हमें बता देना कि वो कब आ रही है, मैं उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। तो क्या लिखा होगा यशना ने उस चिट्ठी में, जानते हैं अगले भाग में।